जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। पहुंचा दिया ना टाइम से? तुम खामखा परेशान हो रही थी। थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात बताओ, तुमने माँ से क्या बोला? माँ से यही कि अर्जुन के साथ जा रही हूँ। तुम्हारे पूछा नहीं कि कॉलेज की छुट्टी लेकर अर्जुन के साथ क्यों जा रही हो? देखो अर्जुन, ये जो मैटर है ना मेरे और माँ के बीच का, तो तुम उससे दूर रहो। समझ गए? अच्छा, इतना तो जान सकता हूँ कि मेरे साथ घूमना तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? बुरा नहीं, मुझे तो अरे तुम फिर चुप हो गई। वाणी, इस गरीब को भी अपने बारे में जानने का हक है ना? थोड़ी सी तारीफ कर दो, थोड़ी सी। वैसे किस एंगल से गरीब लगते हो तुम? बताइए जरा, दिखाइए। हाय वाणी। हाय सोनू। हेलो जी। हेलो जी। वैसे अर्जुन साहब कमाल के आदमी हैं आप। रंगा था मेरी फ्रेंड ने आपको और वो खुद ही रंग गई। अजी हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं किसी की नजरे इनायत का। क्या बात है, आप भी मेरी तरह डायलॉग्स मारते हैं? फिर तो हमारी खूब पटेगी। ये हुई ना बात, तो मिलाइए हाथ। और सोनम जी, आपसे काम है। बोलिए ना। आप प्लीज जरा अपने इस दोस्त को समझाइए कि भगवान के लिए मुझसे दोबारा झगड़ा ना करे। मैं झगड़ा करती हूँ? हाँ? अरे लड़ाई तो बस ऊपरी बात है, मन ही मन तो कुछ और ही चल रहा है। सोनम चुप नहीं बैठी ना, सच में पिटेगी मुझसे। अच्छा सुनिए, मैं भी निकलता हूँ, आप दोनों आपस में निपटते रहिए। और सोनम जी, मुझे लगता है मुझे आपसे अलग से मिलना पड़ेगा, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है वो खुद तो बताएंगे नहीं। शायद आप ही से कुछ पता चल जाए। मैं चलूं? अरे क्या बात है भाई, ऐसा लग रहा है दूल्हा दुल्हनिया ले ही जाएगा। तू पागल है? दिमाग खराब है तेरा? कुछ भी बोलती है, कुछ भी समझती है तू। वो कहाँ अरे गई तू? नहीं, तेरे दिल में तो कोई बात नहीं है ना। मैं तेरे बारे में थोड़ा ना बोल रही थी। हाँ तो? इसलिए मैं बस अपने बारे में बोल रही थी। हाँ। तू आज सच में मेरे हाथों गई तू काम से। और तू क्या कह रही थी? दरा जी क्या कर रही दीदी? ये कर रही हूँ कि इस किताब का अचार कैसे डाला जाए। हैं? अरे जी किताब का कहीं अचार पड़ता है? अरे किताब के पन्ने फाड़ के उस पर अचार रख के दो तो समझ में आता है। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? किताब का कहीं अचार पड़ता है? भैया, उस हवेली को हासिल करने के नामुमकिन सपने देखने से तो आसान ही होगा इस किताब का अचार डालना। ओहो, क्या दीदी अब तुम भी ताने मारने लगी हो? हैं? देख लेना दीदी, एक दिन ये हवेली उठा के तुम्हारे कदमों पे ना रखी तो मेरा नाम बदल देना। हाँ देखेंगे। लेकिन भैया ये तो बताओ, नाम बदल कर रखने क्या वाले हो?
क्या दीदी, ये सुबह सुबह क्या कच्चे कच्चे करेले चबा लिए और ऊपर से क्या नीम का जूस पी लिया तुमने, हैं? जो इतनी जली गटी सुना रही है मुझको, कड़वी कड़वी बातें कर रही हो मुझसे तुम। खैर छोड़ो, वो क्या है कि जरा 10,000 रुपए देना फटाफट। 10,000 रुपए? अरे अभी 15 दिन पहले तो तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे, उन सब का क्या किया जो फिर से पैसे मांग रहे हो? दीदी, तुम ऐसा बोलोगे? कितना दिया, कितना लिया मुझका? पाई पाई का हिसाब रखोगी, हिसाब मांगोगी? भैया अभी तक तो सब दिया है, लिया क्या है भला? दीदी, सारी जिंदगी मैंने इस परिवार के नाम कर दी, सब कुछ अपना निछावर कर दिया, और आज तुम जीजी, तुम मुझसे पैसे देने से पहले सवाल कर रही हो? वाह! ना भैया ना, इस परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपनी अय्याशी के नाम की है तुमने सारी जिंदगी। इसीलिए ना तो शादी की और ना ही परिवार बसाया तुमने। क्या दीदी, आज तुम सब कुछ भूल गई हैं? वाह वाह जीजी वाह, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इस परिवार के लिए। वाह, सारा किया जरा जीवन भर की तपस्या मेरी मिट्टी में मिला दी हैं? जीजा जी के हर 2 नंबर के काम में, हर 2 नंबर के काम में कंधे से कंधा मैंने मिला के चला हूं मैं। और तुम कह रही कि क्या किया? वाह! और ये जो, एक बात बताओ दीदी, ये जो हवेली हड़पने का जो साजिश रच रहा हूं, किसके लिए? किसके लिए हड़प रहा हूं उस हवेली को? तेरे लिए, ताकि तू उस हवेली में बैठ, राज कर, राज। मेरी दीदी हवेली पे राज करेगी, कैसी लगेगी? लेकिन दीदी छोड़ो, तुम तो नहीं दे रहे ना पैसे, मत दो, रखो अपना पैसा अपने पास, मेरा क्या है, चला जाऊंगा झुंझुनू। वही झुंझुनू के बाजार में बैठ के 2-2 रुपए के झुंझुने बेचूंगा, बचा बचा के। झुंझुने ले लो, झुंझुने ले लो, जाओ। ना भैया ना, रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ पैसे। जाओ, जल्दी जाओ। बाय गॉड की कसम, कमीनेपन की पीएचडी तो ऊपर से करके आया है। किसी से पैसे कैसे लेने हैं, कैसे लिए जाते हैं, हमसे सीखो, हम सिखाएंगे। समीरा, समीरा, रुक रुक। क्या आगे? तो नहीं नहीं, तू तो मेरे भूत से मिल रही है। ऑफ कोर्स आ गई हूँ। तू कहाँ गई थी? तो मुझे कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देती है? वाणी के घर पे थी। अच्छा, तो तेरी गप्पों का कोटा पूरा हो गया? कहाँ यार, वाणी पहले तो घर पे नहीं थी, बस अभी अभी पहुंची है। चल बैठना थोड़ी देर। अच्छा, वाणी कहाँ गई थी? वाणी को एक हैंडसम हीरो लेके गया हुआ था, उसी के साथ बाहर थी, बस अभी अभी घर पे आई है। अर्जुन के साथ थी। ओह, अर्जुन के साथ? हाँ, गई होगी। उसे ना किसी वकील साहब से मिलना था। यार बहाना जो मर्जी हो, मिले तो सही ना दोनों। वैसे एक बात कहूँ, दोनों एकदम हीरो हीरोइन लगते हैं।
बिल्कुल कमाल की जोड़ी है उनकी, बाय गॉड। एक तो तेरे दिमाग में ना हर वक्त हीरो हीरोइन घूमते रहते हैं, और वैसे भी तू वाणी की कुछ ज्यादा ही दीवानी है। दीवानी तो हूँ मैं वाणी की, और अब पता है अर्जुन भी बहुत अच्छा लगता है। एक हैंडसम गुड लुकिंग लड़का, अमीर और अपनी जान छिनकता है। पागल है बिल्कुल वाणी। अगर मैं होती ना उसकी जगह में, 1 सेकंड में उसे हाँ कह देती। इसलिए कहती हूँ तुझ में ना थोड़ी सी अकल की कमी है, यू नो दैट। नो, अगर मैं बेअकल हूँ, तुझे पता है अर्जुन जैसा लड़का मिल जाए ना तो क्या कहने, वाणी पागल है मैं नहीं। तेरा तो दिमाग खराब है, घर जा रही हूँ मैं। ओह मैडम, मैंने पड़ोसियों के घर नहीं जाना है, मैंने भी घर पे ही जाना है। साथ में चलते हैं? हाँ चलो, वहाँ भी तुम्हारे साथ सर ही फोड़ना है। ये लो भैया, और अब पैसे मत मांगना, कम से कम इस पूरे महीने। जी एक बात बताओ, ये अचानक तुमको हो क्या गया है? जरा जरा सी बात तो इतना झुंझला क्यों रही हो तुम? हैं? किस बात को झुंझलाती हो? क्या हुआ? हाँ? तो क्या करूं भैया, तुम्हारे जीजा जी सारी रात उल्लू की तरह जागते रहते हैं। उल्लू की तरह? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे जीजी तो पता करो कि आखिर उनको हुआ क्या है, क्या बात ऐसी हो गई कि जो रात भर बैठ के उल्लू की तरह जागा करते हैं। ये पूछो क्या नहीं हो रहा है। अच्छा तो चलो यही बता दो कि क्या नहीं हो रहा है। तो क्या करूं भैया, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पहले तो करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल हो गया उस केशव कपूर की वजह से। इतने में उसे चैन नहीं आया ना, तो उसने हम पर हर्जाने का केस ठोक दिया। एक हवेली से ही तो उम्मीद थी, लेकिन भैया वो भी कोर्ट केस में फंस गई। भैया समझ में नहीं आ रहा कि उन भूखे नंगों ने हमें मार दे कैसे दी। अरे जीजी चिंता मत करो। देख जीजी, उस परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो क्या नाम उसका? वाणी है। बस ऐसा भूचाल लाऊंगा उसकी जिंदगी में, ऐसा भूचाल लाऊंगा कि उसकी जो खुशियों का जो रेत का महल बना रखा ना उसने, सब भर 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 कर करके भर भरा जाएगा। अच्छा भैया, तो वो कब करोगे? जब हमारे परिवार का दिवाला निकल जाएगा। नहीं 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 जीजी, दिवाला तो निकलने नहीं देगा ये हरियर। एक दिन, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, वो हवेली हासिल करके तेरे कदमों पे डालूंगा, कदमों पे। वहां पर उस हवेली में बैठकर मेरी बहन राज करेगी, दिवाली मनाएगी, मनाएगी दिवाली। जी तू वहां पर बैठकर दिवाली मनाएगी। बस छोटा सा सिरा मेरे हाथ लगा है। वो क्या? किसी तरीके से पूरी डोर हाथ में आ गई ना दीदी, फिर देख हवेली। क्या करोगे भैया, ये तो बताओ। दिवाली। इसको कहते हैं जीजी किस्मत। तुम कहीं बाहर गई थी क्या? इस समीरा की बच्ची, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। अरे नहीं वानी, समीरा ने कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारे घर गया था तो काकी सा ने बताया कि तुम कहीं बाहर गई थी। अरे वो एक्चुअली अर्जुन मिला था शेखावत साहब से केस के सिलसिले में, तो बस वही मिलना चाह रहा था। अर्जुन केस के सिलसिले में मतलब? अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात बताना मैं कैसे भूल सकती हूँ। जिस बात के लिए मैं तुमसे इतना झगड़ी, इतना गुस्सा हुई, वो
वही बात बताना भूल गई। सॉरी सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज गुस्सा मत होना। वो क्या है ना, शिखावत साहब की फीस अर्जुन ने दी थी। अर्जुन ने? अरे बात तो सुनो मेरी। वो एक्चुअली उसे पता चला कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसने कहीं कहीं से पता करवाया कि क्या प्रॉब्लम है, और पता नहीं कब जाकर वकील साहब की फीस भी देकर आ गया। वैसे ये करने के लिए ना बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। अच्छा लड़का है यार। उससे मिलने के बाद ही पता चला कि अमीर लोग ऐसे भी होते हैं। जानते हो सिद्धार्थ, पहले मैं अर्जुन को बहुत गलत समझती थी, फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अर्जुन कुछ ऐसा मैं समझती हूँ वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को खामखा गलत समझ लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपना जिसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं वही हमारी फीलिंग्स नहीं समझ पाता। ठीक कह रहे हो तुम। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप अपनी ही फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो, अपने ही मन की बात को नहीं पढ़ पाते। बाप रे, कैसी कैसी बातें करने लगे हम। हाँ, कितना अच्छा था वो बचपन। वो बचपन के दिन भी बहुत अच्छे होते हैं। मानी क्यों बड़े हो गए हम, कितनी फिलोसॉफिकल बातें करने लगे। ठीक कहा तुमने, ये बचपन के दिन भी ना कमाल के होते। क्या क्या करते थे हम, क्या क्या बोलते थे, सोचते ही नहीं थे बोलने से पहले। मेरी चॉकलेट मत खाना, मेरी गुड़िया को हाथ मत लगाना, हाँ मेरे पराठे खा गए, हाँ मेरे लिए कचौड़े नहीं छोड़े तुमने। देखो जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करना, कट्टी। कमाल कैसे वो दिन भी। इसीलिए सब कहते हैं कि बचपन के दिन सबसे अच्छे होते हैं, सबसे खूबसूरत। उन दिनों में हम जैसे होते हैं ना, अपनी जिंदगी वैसे ही जीते हैं, एकदम मासूम। वैसे इस मामले में वानी बहुत लकी है। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि मेरा बचपन जिसके साथ बीता वो आज भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसीलिए आज भी देखो इतनी बड़ी हो गई हूँ तब भी उसके सामने बच्ची बन जाती हूँ और कुछ भी कर देती हूँ। नहीं? और हमेशा ऐसी रहना। वानी, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनके रहो। वो तो तुम रहोगे और पूरी जिंदगी तुम्हारी जान खाती रहूंगी मैं। अरे बाप रे, कितनी देर हो गई, चलें अब घर, पढ़ाई भी करनी है मुझे। ओह, चलो। अरे मेनका जी, अरे मेनका जी। अरे हरिहर भाई साहब, आप? ओ, क्या मेनका जी आप ये भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसा लगता है कि 50 किलो का पत्थर मेरे सर पे मार देती भाई साहब कैसे। हाँ नहीं तो भाई साहब क्या? मैं तो ठीक कहती हूँ, आप कोई भाई साहब सुनाई ज्यादा देता है। अच्छा ये बताइए आप कैसे हैं? बस जी रहे हैं आपके रहमो करम पे। मतलब? अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तो चाहते ही नहीं हो कि हम आपके पड़ोसी बने। मैंने तो आपको एक एक बात फोन पे बताई, आप भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस मुई हवेली का केस कब निपटेगा? अरे मेनका जी, हम तो कब से मरे जा रहे हैं आपके करीब आने। क्या भाई साहब, मुझे ना आपकी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हर वक्त यही कहते रहते हैं। आप मेनका जी ना मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेते हो? अरे मैं हवेली की बात कर रहा हूँ, वो हवेली आपके घर के करीब है कि नहीं है?
है ना? फिर आप ना ये बातें गोल मोल करके क्यों कहते हैं? वैसे तो सब ठीक है, मगर ऐसे मत बोला करें। अच्छा ये बताइए कि आप आ कहाँ से रही हैं और ये सामान हमारे क्या है? वो मैं बाजार से आ रही हूँ। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ कोई नौकर तो है ही नहीं, और बच्चे कोई काम करके राजी नहीं है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है बाजार का। हाँ ये तो है कि आजकल के बच्चे तो भाई सुनते नहीं किसी की। यही वजह है कि आज तक मैंने शादी नहीं करी। भाई इस मामले में हमारा घर बढ़िया है कि हमारे पड़ोसी बहुत मजेदार हैं। अपने घर का काम छोड़कर पड़ोसी का काम करते रहते हैं। अरे लाइए ना ये सामान। अरे नहीं भाई साहब नहीं। अरे नहीं मेनका जी, हमारे रहते सामान आप उठाएं। लानत है हरिहर पे भाई, छोड़िए ना। क्या भाई साहब? अब छोड़ भी दीजिए, ये बोझा हमें उठा लेने दीजिए। आइए ना। सिद्धार्थ के पास सवाल हमेशा से थे, मगर हर बार एक बहाना मिल जाता था मेनका को। मगर आज सच सामने खड़ा था और मेनका का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जवाब ढूंढना नामुमकिन हो गया था उसके लिए।